जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे मेरे साईं परिवार। बाबा को सिर्फ आपके सच्चे भाव से लगाव है। इससे ज़्यादा उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। अगर आप उन्हें बस सच्चे भाव से याद करते हैं, चाहे आप किसी भी हालत में हो, कहीं भी हो, बाबा आपकी पुकार सुन लेते हैं। आज आप सबके साथ मैं शेयर करूंगी 2 अनुभव, और ये अनुभव जिनका है वो रहना चाहती हैं अनोनिमस। मैम साईं भक्त है। मैम बताती हैं कि इनका लेफ़्ट साइड पैरालाइज्ड है, पर साईं की ऐसी कृपा है इन पे कि मैम पूजा पाठ सब कुछ आराम से कर लेती हैं। अब मैंने एक अनुभव अपलोड किया था कुछ महीने पहले, जहां साईं बाबा ने अपने एक भक्त को मरून शॉल के माध्यम से एक संदेश दिया था, कुछ इंडिकेशन दिया था बाबा ने। ओके, अब मैम की आदत है कि वो सोते वक्त साईं सच्चरित्र ऑडियो में सुनती है, ठीक है, और उनको लगता था कि वो सही नहीं कर रही हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने जिस अनुभव का जिक्र किया कि बाबा मरून शॉल के माध्यम से किसी भक्त को संदेश देते हैं, इंडिकेशन देते हैं, तो मैम ने वो अनुभव सुना और मैम ने बाबा से कहा कि साईं आप तो अपने हर भक्तों के सवालों का जवाब देते हैं, डाउट्स क्लियर करते हैं, तो कृपा कीजिए साईं मुझे भी जवाब दीजिए कि ये जो मैं सोते वक्त साईं सच्चरित्र का ऑडियो में सुनती हूँ, क्या ये मैं गलत कर रही हूँ? क्या मुझे सोते वक्त ऑडियो में सच्चरित्र नहीं सुनना चाहिए? अगर मैं गलत हूँ, अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ सही रास्ता दिखाइए। अगर मैं गलत नहीं कर रही हूँ, अगर आपको मेरे रात में ऑडियो में सच्चरित्र सुनने में कोई एतराज़ नहीं है साईं, तो आप मुझे कल सुबह कहीं भी बटरफ्लाई दिखा दीजिएगा, ठीक है? मैं समझ जाऊँगी कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, आप मुझसे रुष्ट नहीं हैं। और मैम सो जाती हैं, ठीक है। अगले ही दिन जब मैम फ़ोन खोलती है, मैम को बटरफ्लाई दिखा, ठीक है। साईं ने समझा दिया कि मैम कुछ गलत नहीं कर रही थी। देखिए, हम इंसान ही सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। हमें हर चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड करना होता है हमारे डर और ओवर थिंकिंग से। भगवान को हम कभी भी कहीं भी किसी भी हालत में पुकार सकते हैं, उनकी लीला हम सुन सकते हैं, उनका नाम जप हम कर सकते हैं। इससे भगवान आपसे रुष्ट नहीं होते हैं, बल्कि संतुष्ट होते हैं। अब आइए इनका दूसरा अनुभव सुनाती हूँ। मैम की छोटी बेटी की शादी को 3 साल हुआ है और वो बहुत बीमार थी, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन वो बहुत बीमार रहने लगी। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करने को कहा और टेस्ट रिपोर्ट्स में आया कि उनको टीबी हुआ है। जिस दिन रिपोर्ट आया वो दिन गुरुवार का था। मैम अपने घर में बाबा की पूजा ही कर रही थी जब इनको खबर मिला कि बेटी को टीबी हुआ है। और मैम ने अर्ज़ी लगाई कि साईं आपके हाथ में मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, आप ठीक कर दो मेरे बेटी को, ठीक है। घर में बहुत रोना धोना शुरू हो गया था। मैम बहुत दुखी थी कि अब क्या करेंगी, बेटी को टीबी कैसे हुआ, अब कैसे वो ठीक होंगी। सब कोई बहुत टेंशन के माहौल में थे, ठीक है। उनकी बेटी काफ़ी यंग है, राइट। तो मैम ने सिंपली बाबा से कहा कि बाबा आप सब ठीक कर दो। मैम ने टोटल सरेंडर कर दिया कि ठीक कर दो। 1 घंटा बाद क्या हुआ, जो सेकंड रिपोर्ट आया उसमें रिपोर्ट नेगेटिव आया, यानी उसमें टीबी नहीं था। अब देखिए, कुछ लोग कह सकते हैं कि पिछला रिपोर्ट में कुछ मिस्टेक रहा होगा, ठीक है, इसलिए उसमें टीबी डिटेक्ट हुआ, नेक्स्ट में टीबी नहीं डिटेक्ट हुआ। पर हम साईं भक्त जानते हैं कि ये चमत्कार है, क्योंकि नामुमकिन को मुमकिन सिर्फ साईं ही कर सकते हैं। मैम थैंक यू सो वेरी मच अपना प्यारा प्यारा 2 अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। आप सबको मैं फिर से नए से क्या कहूँ, अगर अनुभव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबके साथ प्रचार कीजिए साईं महिमा। अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप जानते हैं आपको क्या करना होगा। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब अगर अभी तक जुड़े नहीं हैं मेरे साईं परिवार के साथ, तो जुड़ जाइए। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन जय साईं राम।